नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति जायसवाल। आज मैं आपको योगराम के सारे खर्चे के बारे में बताऊंगी ताकि आप अपना हिसाब लगा के घर से निकले, आपको वहाँ पे पैसे की दिक्कत ना महसूस हो, आपका बजट ना गड़बड़ाए, पहले से आप रेडी रहे कि हाँ योगराम में कितना खर्चा होता है ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो भी आपको उतना ही खर्चा होगा जितना दो लोगों के जाने पे होता है, क्योंकि एक रूम में दो सिंगल बेड होते हैं और रूम में बहुत सारे फैसिलिटी होते हैं जिसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी, जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। एक इंसान जाएंगे तो भी उनको एक रूम चार्ज देना ही पड़ेगा, दो लोग जाएंगे तो भी उनको एक ही रूम का चार्ज पे करना पड़ेगा। रूम में दो सिंगल बेड रहता है तो दो लोग वहां जाके रह सकते हैं, दोनों थेरेपी भी ले सकते हैं, दोनों योगा भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें वहां सीखने को मिलती है। तो जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है मैं उस रूम का चार्ज आपको बताऊंगी। तपस्वी कुटिया कहते हैं, उसका मिनिमम कॉस्ट एक दिन का 2750 रुपीज लगता है। तो मिनिमम आप अगर वहां जाएंगे तो एक हफ्ते की बुकिंग आपको करनी ही पड़ेगी, मिनिमम एक हफ्ता। आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 7 दिन से लेकर के 50 दिन की भी बुकिंग आप कर सकते हैं। कोई आपको बड़ा रोग है तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम आप एक महीने के लिए वहां पे स्टे कीजिए। बहुत ज्यादा चार्ज तो नहीं लगेगा, दो लोगों को आई थिंक 80,000 लगभग आपको पड़ेगा। और समय के साथ वहां पे डिस्काउंट भी मिलता है, जैसे आप एक हफ्ता रुके तो आपको 19,250 रुपया लगा, नेक्स्ट वीक रुकेंगे तो हो सकता है कुछ परसेंट डिस्काउंट मिलता रहता है, और इसी तरह जैसे जैसे तीसरे वीक में जाएंगे थोड़ा सा और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये वहां का रूल है। तो आप अगर आपको कोई बड़ा बीमारी है तो आप कोशिश कीजिए कि एक महीने के लिए रुकिए, और ऐसे आप एक हफ्ते मिनिमम आप वहां पे रह सकते हैं। वहां पे टोटल खर्चा समझ लीजिए तो 20,000 से लेकर के 21,000 पड़ता है, क्योंकि वहां पे कुछ सामान आपको अलग से परचेज करना रहता है जो वहां के ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे कि वहां पे दो छोटे तौलिया, दो बड़े तौलिया लगते हैं, वो आप चाहे तो घर से लेके जा सकते हैं। वहां पे कुंजल, इनेमा, आई वॉश, ये इनसे रिलेटेड जो सामान रहता है वो आपको रबड़ नीति से रिलेटेड सामान आपको वहां पे परचेज करना पड़ता है। वहां पे लपेट यूज होता है जो चेस्ट में, पेट में, दोनों पैरों में लगाया जाता है, तो वो आपको वहां खरीदना पड़ता है। तो ये सबका सारा खर्च लगभग आपको 1,000 पड़ेगा एक इंसान का। मतलब किसी को 600 हो सकता है, किसी को 800, किसी को 1,000, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या थेरेपी है। जैसे मुझे एक लपेट लगी थी, किन्हीं को 3 लपेट लगती है और एक लपेट 250 का आता है। तो आपका समझ लीजिए एक इंसान का जो सामान खरीदना पड़ेगा वो 1,000 का पड़ेगा। अगर दो लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो सामान 2,000 का पड़ेगा, लेकिन रूम चार्जेस सिर्फ एक रूम चार्ज में दो लोगों का ट्रीटमेंट हो जाएगा। और वहां पे अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है, अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको पंचकर्मा आपको देना है, तो पंचकर्मा का जो आपका चार्जेस है वो आपको अलग से देना रहता है, वो रूम चार्जेस में शामिल नहीं रहता। रूम चार्जेस में भी बहुत सारी थेरेपी दी जाती है, जो छोटी छोटी बीमारियां होती है जैसे बीपी हुआ, थायराइड हुआ, तो ये सब चीज के लिए आपको रूम चार्जेस में ही थेरेपी ट्रीटमेंट दे दी जाएगी। काढ़ा, खाना पीना, रहना सब उसी में रहता है। लेकिन जो एडवांस थेरेपी रहती है, पंचकर्मा, षष्ठकर्मा, वो सब का चार्जेस आपको वहां पे देना पड़ेगा। तो हर थेरेपी का अलग अलग चार्ज रहता है, किसी का 150 रहता है, किसी का 400, किसी का 500 ऐसे रहता है। तो उसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि किस थेरेपी का कितना क्या चार्ज लगता है, जो एडवांस थेरेपी कहलाती है, जो हर किसी को डॉक्टर नहीं देते। मुझे एडवांस थेरेपी नहीं दी गई थी, डॉक्टर को लगा नहीं था कि मुझे एडवांस थेरेपी दी जानी चाहिए, और जितना मुझे दिया गया मेरे लिए सफिशिएंट था, और आज मैं ठीक हूँ। वहां पे सुबह 3:30 बजे आपको उठना पड़ेगा। सुबह 4 बजे से ही आपकी थेरेपी स्टार्ट हो जाती है, वो रात तक चलती रहती है। सुबह 3:30 बजे आप उठेंगे, ब्रश करेंगे, फ्रेश होकर के आप पहुंच जाइए। 4 बजे से आपको कुंजल करना रहता है। पानी पीने के लिए आपको गिलास चाहिए तो पानी पी लीजिए। वहां पे जलनीति होता है, जलनीति का भी सामान वहां परचेज करना रहता है, जो कि उस 1,000 के सामान में ही इंक्लूड रहता है। वहां पे इनेमा मिलता है, इनेमा से पूरा पेट साफ किया जाता है, पेट की सारी गंदगी निकाल दी जाती है, तो आपका पेट से रिलेटेड जो भी कब्ज रहता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, वो सॉल्व हो जाती है। उसके बाद 5 बजे से योगा स्टार्ट हो जाता है। योगा करने के बाद आठ आठ साढ़े आठ बजे योग भवन में ही आपको मिट्टी पट्टी दी जाती है। नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर थेरेपी स्टार्ट हो जाती है, और सुबह शाम योगा कराया जाता है। अभी फिलहाल पिछले 10 महीने से बाबा रामदेव योग ग्राम में है, तो बाबा रामदेव खुद सुबह का योगा क्लास लेते, लगभग 2.5 घंटे लेते, 5 से 7:30 बजे तक। फिर उसके बाद वो इंडिया टीवी के शो करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। शाम में जो योगा होता है, जो बाबा रामदेव के स्टूडेंट लोग कराते हैं, और वो बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करके हर बीमारी से रिलेटेड वो आपको योगा
अभ्यास बताते हैं, जो उसके स्टूडेंट ज्यादा बेहतर से योगा आपको एक्सप्लेन करते हैं। आप बाबा रामदेव जो सुबह योगा क्लास लेते हैं वो उस बीमारी से रिलेटेड रहता है, और आप अपने सारे क्वेश्चन आंसर उस टाइम पे योग भवन में बाबा रामदेव से आप कर सकते हैं। जो भी आपको बाबा रामदेव से पूछना रहता है, तो आप सोचते होंगे कि योगराम जाएंगे तो बाबा रामदेव से मुलाकात कैसे होगी, तो बाबा रामदेव से मुलाकात आपकी जरूर होगी, योग भवन में होगी। सुबह 5 बजे तक वो योगा कराते हैं। उस समय बाबा रामदेव आपसे आपकी तकलीफें पूछते हैं, आप उस समय अपनी तकलीफ परेशानी बताइए, वो आपका क्वेश्चन का आंसर वो देंगे। और सेकंड दोपहर को खाने के बाद सेकंड हाफ 2:30 बजे से भी शिफ्ट वाइज वहाँ पे थेरेपी दी जाती है। वहाँ पे 3 शिफ्ट होता है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 होता है। तो इसलिए शिफ्टों में बांटा गया ताकि एक ही बार ट्रीटमेंट सेंटर में भीड़ ना लगे। शिफ्ट 1 का पहले हो जाता है, फिर शिफ्ट 2 का होता है, शिफ्ट 3 का होता है। तो आप अगर ये सोचेंगे कि शिफ्ट 1 वाले के मैं तो टाइम पे गया नहीं, मेरा तो टाइम पार हो गया, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले भी पहुंच जाते हैं तो भी आपको थेरेपी मिलेगी, अगर आप टाइम के बाद भी पहुंचते हैं तो भी आपको थेरेपी मिलेगी। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 के हिसाब से आप जाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आगे पीछे भी टाइम हो गया, आप गलत शिफ्ट के टाइम पे पहुंच गए, तब भी आपको थेरेपी मिलेगी। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और इसी चार्जेस में आपको सोचिए कितने सारे फैसिलिटी दी गई है। हीटर लगाया गया है, जिससे बिजली बिल इतने सारे आते हैं कि कह नहीं सकते। इसी साल से वहां पे हीटर लगाया गया, बहुत बिजली बिल आता है। उसी में आप सुबह शाम आप योगा करते हैं तो आपको मसल्स पेन होता है, आपको बॉडी पेन होता है, क्योंकि हमें इतना योगा करने की आदत रहती नहीं है। वहां पे बहुत सारे आसन कराए जाते हैं, इस वजह से भी योगराम में पेशेंट अपने बीमारी से जल्दी रिकवर कर पाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा वहां पे योगा कराया जाता है। और योगा हद से ज्यादा कराने से तो शरीर में दर्द होता ही है। बाबा जी बहुत ही समझदार इंसान है, इसलिए उन्होंने फुल बॉडी मसाज का भी वहां पे इंतजाम करके रखा है। फुल बॉडी मसाज होता है, 45 मिनट का फुल बॉडी मसाज होता है। दो लोग मिल करके आपका पूरे शरीर का मसाज देते, ताकि आपके शरीर में किसी तरह का दर्द ना रहे योगा करने से, और आपका शरीर रिलैक्स महसूस करे। और उससे ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है, वो भी एक ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितने सारे थेरेपी दी जाती है, और उसी रूम चार्जेस में आपका खाना पीना भी रहता है। खाना पीना बहुत ही हेल्दी रहता है, ऑर्गेनिक खाना रहता है। हम जो घर पे खाते हैं वो केमिकल युक्त रहता है, लेकिन वहां पे बाबा रामदेव जो आपको खाना देते हैं वो ऑर्गेनिक खाना रहता है, बहुत ही पौष्टिक रहता है, जिसमें आपको 5 टाइम जूस, काढ़ा, हर्बल टी सारे चीज मिलते हैं। आप सोचिए, जूस, हर्बल टी, काढ़ा, रहना, ऑर्गेनिक खाना, योगा, थेरेपी, फुल बॉडी मसाज, इतने सारे चीज रहते हैं। वो भी लगभग 20 से 21 हजार में 2 लोगों का रहता है। तो ये क्या, ये 20 से 21 हजार जो हम पैसा खर्च करते हैं, तो क्या ये हमें वो लूट रहे हैं बाबा रामदेव? ये जरूर आप अपने कमेंट में बताइए, क्या आपको 20 से 21 हजार का खर्चा 2 लोगों का आपको ज्यादा लग रहा है, या फिर आपको जेन्युइन लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो तो बहुत कम ले रहे हैं। किसी जगह अगर एक हफ्ते 2 लोग फुल बॉडी मसाज कराते तो उसमें 20 हजार खर्चा लग जाता है, या फिर एक हफ्ते किसी होटल में 2 लोग रहते तो उसी में हमको होटल का रूम देना पड़ता है, या एक हफ्ता कहीं रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाते, या ऑर्गेनिक खाना बहुत महंगा होता है विदेशों में, तो खासतौर पे ऑर्गेनिक खाना बहुत ही महंगा होता है, तो उसमें 20 हजार खर्चा हो जाता है। या फिर जो थेरेपी दी जाती है उसमें 20 हजार खर्चा हो जाता है। डॉक्टर का फीस अगर हम देने जाते हैं तो उसमें भी कुछ खर्चे आ जाते हैं। तो क्या आपको लगता है 20 से 21 हजार जो हम खर्चा करते हैं एक हफ्ते का 2 लोगों का, तो क्या वो ज्यादा ले रहे हैं, वो बाबा रामदेव लूट रहे हैं, बहुत ज्यादा फीस लग रहा है? या प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप कर लीजिए, बेल में ऑल में क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो अक्सर लाते रहती हूँ, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो मेरे आप चैनल में आप देख सकेंगे। नमस्कार।